कानपुर में रहने वाले सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजदी ने पाकिस्तान की संस्था दावते इस्लामी पर धन परिवर्तन कराए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले को लेकर मंगलवार को कानपुर साउथ डीसीपी रवीना त्यागी से उनके कार्यालय में मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने प्रकरण में उचित कार्रवाई की मांग की है। सूफी कौसर ने डीसीपी को ज्ञापन देते हुए कहा कि कानपुर नगर के विभिन्न हिस्सों में पाकिस्तान की संस्था दावते इस्लामी धर्म परिवर्तन के कई मामलों में संलिप्त पाई गई है, जिसके खिलाफ उन्होंने पूर्व में भी शिकायत की थी। उन शिकायतों पर जांच की जा रही है। उन्होंने कहा शहर के मुस्लिम बहुल्य इलाकों में पाकिस्तान की यह संस्था लगातार एक्टिव है और विभिन्न स्थानों पर पारदर्शी डिब्बे लगाकर इस संस्था द्वारा धन इकट्ठा किया जा रहा है। इस धन को इस्तेमाल पाकिस्तान में मदनी चैनल की आड़ में आतंक को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। इस विषय पर भी कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा पाकिस्तान की संस्था दावते इस्लामी द्वारा बहुत बड़े पैमाने धर्म परिवर्तन करवाने का काम किया जा रहा है, जिसके कई मामले कानपुर में भी सामने आए हैं। उन्होंने धर्म परिवर्तन के मामलों को रोकने के लिए सूफीवाद को बढ़ाने की बात कही है। कानपुर के नवस्ता में एक परिवार धर्म परिवर्तन करवाने का दबाव बनाए जाने के आरोपों के जवाब में उन्होंने कहा कि देश में जहां जहां इस कट्टरपंथी विचारधारा के लोग ज्यादा तादाद में हो जाते हैं, उन इलाकों में इस तरह की हरकतें सामने आती रहती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुकद्दर छात्र आदित्य के धर्म परिवर्तन करवाने का खुलासा होने के बाद कानपुर में इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए शासन प्रशासन व पुलिस के साथ खुफिया एजेंसी को सख्ती से रोकथाम के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। आज किस लिए आप डीसीपी ऑफिस आए हो, क्या मांगे हैं आपकी और क्या शिकायतें हैं? मांग हमारी यह है कि पाकिस्तान की एक संस्था है दावते इस्लामी, जिसके द्वारा धर्म परिवर्तन बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और कानपुर में भी उसके इस तरीके के मामले समझ में आए हैं। कानपुर दक्षिण क्षेत्र में जिस तरह से ये लोग सक्रिय हैं और धर्म परिवर्तन करा करके समाज का माहौल ख़राब करते हैं, इस पर कार्रवाई के संबंध में और साथ में उनको ये भी अवगत कराया जाएगा कि इनकी फंडिंग किस प्रकार से होती है। गली गली मोहल्लों में जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहाँ किसी चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, बिरयानी की दुकान पर पारदर्शी डिब्बे लगाए गए हैं और उन डिब्बों में पैसा इकट्ठा किया जाता है और मदनी चैनल जो पाकिस्तान की दावते इस्लामी के मुल्ला इलियास कादरी का चैनल है, उसके नाम पर उसको इकट्ठा किया जाता है। आधा पैसा पाकिस्तान भेज दिया जाता है और आधा पैसा यहाँ जो है धर्म परिवर्तन के अनैतिक कार्यों में लगाया जाता है। तो हमारा ये कहना है कि हमारे देश के पैसे से हमारे देश के खिलाफ आतंकवाद की जो गतिविधियाँ बढ़ाई जा रही हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए और शासन प्रशासन को इस दिशा में कड़े कदम उठाने चाहिए। ऐसी कोई मामला आपकी जानकारी में आया जो किसी ने करवा रहा है, उसके पीछे सपोर्ट करने वाला भी कोई हो? हमारे सामने ऐसे बहुत से मामले आए हैं, गोपनीय हैं, उसकी हमने कई बार शिकायतें भी की हैं और लेकिन अफसरान ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये बड़ी हैरत की बात है। आप किस तरीके से इस पे धर्म परिवर्तन में वो रोकने की कोशिश करेंगे? हम देखिए, हम लोगों का मानना है कि सूफीवाद ने हमेशा प्यार मोहब्बत का संदेश दिया है और उसी संदेश को हम दुनिया में देना चाहते हैं कि हम लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहें और इन सब चीज़ों को रोकें। जबरन धर्म परिवर्तन करा करके आतंकवाद विचारधारा के लोग अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं और तुर्की द्वारा प्रायोजित खिलाफत 2 निज़ाम को लाना चाहते हैं देश में। हम उसका विरोध करते हैं और इस संबंध में हम जनता को जागरूक करेंगे और प्रशासन को ये बताने के लिए आए हैं कि बहुत जल्दी आप इस पर एक्शन लें, वरना हम लोग मजबूर होंगे सड़कों पर उतरने के लिए। एक परिवार नौबस्ता में आ रहा है, बच्चे को बोला जा रहा है कि आप मदरसे में पढ़िए और उसकी वाइफ को बोला जा रहा है कि आप आकर मस्जिद में नमाज पढ़िए तभी रह सकते। मामले को लेकर कल यहाँ डीसीपी कार्यालय भी वो मुस्लिम हिंदू परिवार आया था, इस पर क्या कहना चाहिए? नौबस्ता वाला मामला मेरे संज्ञान में है और केवल एक नौबस्ता का मामला ही नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ भी इस कट्टरपंथी विचारधारा के लोग ज़्यादा हो जाते हैं, उन मोहल्लों में इस तरीके की हरकत करते हैं। इस देश में ये सब नहीं चलेगा। हम इसका विरोध करते हैं और इसके लिए कानूनी संघर्ष करेंगे। कानपुर से संवाददाता प्रांजुल मिश्रा की रिपोर्ट, आज अभी न्यूज़।